तो बिहार चुनाव 2025, 243 सीटें, 2 चरण और सवाल सिर्फ एक, सरकार आखिर किसकी बनेगी। लाखों वोटर्स ने तो अपना फैसला सुना दिया है, तो चलिए देखते हैं कि इस जनादेश का मतलब क्या है। और देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, जो शुरुआती रुझान और एग्जिट पोल्स आ रहे हैं ना, वो एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखा रहे हैं। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 190 से भी ज्यादा सीटों के साथ आगे है और ये एक बहुत बड़ी जबरदस्त लीड है। तो चलिए पहले इस सेक्शन पर आते हैं। फैसला आ चुका है और ये वाकई एक निर्णायक जनादेश लग रहा है। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, ये जीत का पूरा गणित समझा देगा। सरकार बनाने के लिए वो जो मैजिक नंबर है वो है 122 सीटों का, और यहां साफ साफ दिख रहा है कि एनडीए का बार उसे कितनी आसानी से पार कर गया है, जबकि महागठबंधन काफी पीछे रह गया है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? यही कि अगर ये ट्रेंड्स फाइनल रिजल्ट्स में भी बने रहते हैं तो जो मौजूदा सरकार है वही एक बार फिर से बिहार में अपनी सरकार बनाने जा रही है। चलिए अब बात करते हैं इन गठबंधनों के टकराव की, क्योंकि ये चुनाव असल में बिहार के लिए दो बिल्कुल अलग विजन, दो अलग सोच की लड़ाई थी। तो देखिए, एक तरफ था एनडीए यानी जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन। इनका फोकस किस पर था? गवर्नेंस, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट और खासकर महिला वोटर्स पर। और दूसरी तरफ था आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन। इनका नारा था बदलाव का, सामाजिक न्याय का और रीजनल मुद्दों का। तो वोटर्स के सामने ये दो बिल्कुल क्लियर चॉइस थी। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि आखिर एनडीए ने ये बाजी जीती तो जीती कैसे? चलिए जरा इस जीत के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है इनकम्बेंसी की ताकत, यानी सत्ता में होने का फायदा। जब आप सरकार में होते हैं तो आपके पास अपने काम को, अपनी पॉलिसीज को सीधे जनता के सामने रखने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, इसके पीछे और भी कई बड़ी वजह थीं, जैसे कि कुछ खास जातिगत समीकरण और खासकर महिला वोटर्स का एनडीए को जबरदस्त सपोर्ट मिला। उनकी पूरी कैंपेन स्ट्रैटेजी भी काफी कोऑर्डिनेटेड थी, जिसके ठीक उलट विपक्ष में वो तालमेल कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा था। ठीक है, तो नतीजे तो लगभग साफ हैं, पर अब सवाल है कि आगे क्या? इस बड़ी जीत के बाद बिहार के लिए आगे की राह कैसी होगी? एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि विपक्ष की तरफ से किसी बड़े उलटफेर की उम्मीद अब ना के बराबर है। जो ट्रेंड्स हैं वो एक क्लियर विनर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इन नतीजों का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो है कंटिन्यूटी, मतलब बिहार में लीडरशिप और पॉलिसीज में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। जिस रास्ते पर राज्य पिछले कुछ सालों से चल रहा है, लगता है वही सफर आगे भी जारी रहेगा। लेकिन आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि इतना साफ, इतना निर्णायक मैंडेट बिहार के फ्यूचर के लिए, वहां के डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स के लिए असल में क्या मायने रखता है? ये एक बड़ा सवाल है।